प्रणाम दोस्तों, मैं अभी आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी को हैप्पी नवमी एंड हैप्पी दशहरा। आज का जो चैनल मैसेज है हमारी फैमिलीन एंड मैस्कुलिन दोनों के लिए है, कलेक्टिव चैनल मैसेज है। सबसे पहले जो आपके ये जो 9 दिन रहे हैं, इन 9 दिन के बाद जो आपकी एनर्जी में शिफ्टिंग आ चुकी है, प्रॉपर तरीके से आपकी जो पावर है, फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे दो तरह की एनर्जी रेज हुई है, ठीक है। मतलब दो तरह की एनर्जी आप फील कर पा रहे होंगे अपने अंदर। सबसे पहले कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स एंड पीस में जा रहे हैं। हालांकि आपको ना इंटरनली इश्यूज हो रहे हैं, लाइक जैसे बॉडी पेन या फिर हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपको ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी ना कोई शिकायत नहीं है आपके मन में कि ये क्यों है, क्या है। बल्कि आपको ना बहुत पीस फील हो रहा है। और दूसरे लेवल पे जहाँ पे लोगों को ट्रिगर दिए जा रहे हैं, अदर पर्सन आपको ट्रिगर दे रहे हैं, या वो आपके फैमिली मेम्बर हैं या बाहर के लोग हैं, कोई भी आपकी लाइफ में जो भी आपके करीब रहे हैं, वो सब आपको ना गलत समझ सकते हैं या फिर आपको कुछ भी ट्रिगर दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी है कि ट्रिगर मिलने के बाद भी ना वो लोग बिल्कुल शांत हैं, सुकून में हैं। एक्चुअली में ना उनको समझ में आ गया है कि चीज़ें उनकी लाइफ में किस तरह से सरवाइव हो रही हैं, मतलब एनर्जी कैसे उनके अकॉर्डिंग चल रही है। क्योंकि जैसे जैसे वो चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि वो दूसरों की एनर्जी को नहीं चेंज कर सकते, बल्कि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैमिलीन एंड मैस्कुलिन अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिए हैं, इतना मजबूत बना लिए हैं कि उन पे है ना किसी और की एनर्जी का इफेक्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअली में आपने अपने एक प्रोटेक्शन शील्ड अपनी एनर्जी के चारों तरफ बना ली है। हालांकि लोग कोशिश कर रहे हैं उस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ के आपके अंदर आने की या आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने की। बट आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी का जो प्रोटेक्शन है इतना हाईली हो चुका है ना कि अब एरो गैरो नत्थो गैरो की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट ही नहीं करेगी। बस यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी रहेंगी, यानी कि कुछ सोल ऐसी हैं या कुछ फैमिलीन या मैस्कुलिन कुछ ऐसी एनर्जी में है कि वो रिएक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको रिएक्ट करने से बचना है, आपको भी इस एनर्जी में आना है कि आपके ऊपर किसी भी चीज़ का फ़र्क ना पड़े, इफ़ेक्ट ना पड़े, बल्कि आपको ना अपने इनर डीएम एंड डीएफ को बैलेंस करना है। इनर ईडा एंड पिंगला दोनों को बैलेंस करना है, यानी सन एंड मून दोनों की एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस करना है। क्योंकि ये जो फुल मून आया है, फुल मून जो अब आ रहा है, ये फुल मून ना आपकी इस एनर्जी को एक ब्लेसिंग्स दे के जाएगा। राइट नाउ आपने जो एनर्जीज पाई हैं, ठीक है, जो एनर्जी आपके एनर्जी से कनेक्ट हुई है एंड आपने अपनी एनर्जी को हायर डायमेंशन में शिफ्ट किया है या फिर हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्टेड हुए हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो इंटेंस सेट कर रहे हैं 3D लाइफ में, लाइक जैसे कि आपके अंदर चल रहा है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मुझे अब इस पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, तो राइट नाउ जहाँ आपकी एनर्जी चल रही है, जिस भी वे में चल रही है, और उस चीज़ का अगर इंटेंस आपका गलत है, आपके पीछे का मोटिव अगर गलत है, तो आपको वही चीज़ मिलेगा, लेकिन वो बुरी तरीके से मिलेगा। मतलब डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी मिलेगा और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पीछे का जो इंटेंस है वो गलत है। अगर आप इंटेंस सही रख के, चाहे वो 3D लाइफ में लोगों को बुरा लग रहा हो, लेकिन अगर आपका उद्देश्य उस चीज़ को करने का पीछे का सही है, तो फिर आपको रुकना नहीं है, फिर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आपकी रहेगी, फैमिलीन एंड मैस्कुलिन, आप जिस भी पावर में रहेंगे, जिस भी एनर्जी में रहेंगे, ये टाइम उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। क्योंकि फुल मून जो है ना एक तरह से ब्लेसिंग्स भरा रहेगा, क्योंकि इस फुल मून पर लूनर इक्लिप्स भी है, ठीक है। लूनर इक्लिप्स हम सब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बहुत इशू करेगा, वो मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज वाइज मैं बताऊँ, तो एनर्जीज वाइज ना आपकी हर एनर्जी को एम्ब्रेस करेगा। फिर चाहे आप जिस भी एनर्जी में हैं, आपके इमोशंस को हाई करेगा। आपके अगर चार्ट में कहीं राहु या मून की स्थिति है, जिन लोगों के चार्ट में अगर राहु और मून की स्थिति है, वो लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा। क्योंकि आपके इमोशंस इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं कि आप ना चाहते हुए भी पॉजिटिविटी की तरफ काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका जब अगर राहु की महादशा है और वो साथ में आपके
मून के साथ है तो आपको पूरी तरह से जानवर बना के रखेगा, पूरे गंदे थॉट रखेगा, लड़ाई झगड़ा करवाएगा, दूसरों में ब्लेम करवाएगा, दूसरों को ऐसा सोचवाएगा कि आपके मतलब आपकी लाइफ को डैमेज करने वाले दूसरे लोग हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों को ना आपको डिस्ट्रैक्ट करके रख देगा, बिकॉज आपके चार्ट में ना कहीं मून एंड राहु की स्थिति बनी होगी, क्योंकि राहु का एक ही कारण है होता है कि राहु सबसे पहले ना आपके कर्मों का भुगतान दिलाता है, राहु एंड सैटर्न। तो आपको वो सब करवाएगा, आपको उन पे लेके जाएगा, तो थोड़ी सी आपकी एनर्जी को डैमेज करवाएगा, आपकी मान प्रतिष्ठा पे थोड़ा सा इफेक्ट लेके आएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप अपने कर्मों को थोड़ा सा ध्यान पे रखते हैं, आप अपनी इंटेंस अच्छा सेट करते हैं इस फुल मून पे कि मुझे अब अच्छा करना है, मुझे अच्छा सोचना है, मुझे खुद के लिए अच्छा करना है, दूसरों के लिए अच्छा करना है, एंड फॉरगिव वाली एनर्जी में आते हैं कि मुझे मतलब जो भी आपने किसी के साथ किया या जो लोग आपके साथ कर गए हैं उन्हें आप माफ़ कर देते हैं। तो ये मून थोड़ा सा राहु बेटरमेंट में होकर के आपकी फिर ये कोऑपरेट करना शुरू कर देगा। फिर क्या करेगा ना, राहु आपको अच्छी अच्छी चीज़ों में जोड़ देगा। ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको यही बात ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक नए आयाम पे पहुँचे, एक हायर डायमेंशन पे पहुँचे, तो इस टाइम राइट नाउ ना आप अपनी बबल फेस को याद करना शुरू कर दो, अपने पार्टनर के साथ में अच्छी मोमेंट्स को याद करो, अच्छी मेमोरीज़ को कलेक्ट करो, उनके साथ में आप फ्यूचर क्या प्लान करना चाहते हैं, फ्यूचर आप उनके साथ कैसा देखते हैं, ठीक है, उसको लेकर के प्लान करो। राइट नाउ ये एनर्जी इतनी अच्छी रहेगी कि आप जो सोचोगे वो अच्छा ही होगा। ठीक है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जी का इंटेंस अच्छा हो, पीछे का मोटिव अच्छा हो। ठीक है। तो इस टाइम आपको आपकी जो एनर्जी मिली है, ठीक है, इसे इम्ब्रेस कर देगा, मून बहुत इम्ब्रेस कर देगा। तो जो लोग थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन में चले गए थे, टॉक्सिक बिहेव में चले गए थे, उनके लिए अभी भी गोल्डन टाइम है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कर करके आपकी इस एनर्जी को और इम्ब्रेस कर सकते हैं। ठीक है। और बात करूँ जो लोग यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस में ही चल रहे हैं, थोड़ा बहुत इशू हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को हील कर लिया और बैलेंस में आ गए, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो कि क्योंकि आपकी जो एनर्जी अब एक लेवल पे जो आई है वो एक तरह से आपकी एनर्जी ना वॉरियर की एनर्जी में आई, इम्पैथ के रूप में एनर्जी निकल के आएगी और यहाँ पे आप बहुत सारे काम करते हुए नज़र आएंगे। लोगों के लिए आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आप वर्क करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप ऑनलाइन ही मतलब ऑफलाइन भी आप बहुत सारे काम करते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोग ऑनलाइन अगर काम कर रहे हैं तो उनको और ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो एनर्जीज़ है ना आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, बहुत अच्छी एनर्जी है। बस थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ख्याल रखना है कि अपने इंटेंस एंड मोटिव को फोकस करना है, साथ में अच्छा चैंट करना है, अच्छा सोचना है, अच्छी बातों को लेकर के आना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, ठीक है, तो अपनी हेल्थ इशू को लेकर के पॉजिटिव शुरू कर दो कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो गई हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है। तो ये जो आप करोगे ना, तो क्योंकि मून यहाँ पे ना दोनों तीनों चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बात तो गॉडेस की एनर्जी लगी है, दूसरी बात सोलर लूनर इक्लिप्स है, ठीक है, और तीसरी बात कि वो अपने आप में ही एक हाई एनर्जी है। ठीक है। तो तीनों चीज़ एक साथ ही हैं, तो आपके इमोशंस पे वर्क करेगा। चंद्रमा आपकी मेंटली हेल्थ होती है, ठीक है, आपकी एनर्जी पे वर्क करता है। तो आपके थॉट जो हैं वही मून जो है उसे हाई कर देगा, उसे तथास्तु कर देगा। तो अपने थॉट पर काम करना है, अपने आप पे काम करना है, जो चीज़ मांगना है, विश करनी है, मांग लीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपका पूरा वंडरफुल है। बस एक ही बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ, किसी की लाइफ को बर्बाद करके अपनी लाइफ की खुशियाँ मत मांगना। ठीक है। बस इतना याद रखना, बाकी आप कुछ भी मांगो, बस अगर आपका इंटेंस अच्छा है, ठीक है, तो वो रखिए, वो आगे लेके जाइए। ठीक है। मून आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा कि 9 दिन जो रहे हैं गॉडेस की एनर्जी आपने पाई है, तो इस नवरात्रि में जो गॉडेस की एनर्जी ने आपको इतना सारा कुछ दिया है, वो सबसे पहला तो ये है कि आपके अंदर ना फुल अवेयरनेस आ चुकी है। हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी टाइम ही बीता है और आपने एनर्जी सिर्फ कंज्यूम की है। तो नवरात्रि के बाद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नींद को महसूस करें, बहुत ज़्यादा सोना आपको पसंद आए। ठीक है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ रेस्ट कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि रेस्ट आपके लिए आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। दूसरी नंबर बात कि आप देखोगे आने वाले कुछ दिनों में कि आपके जो सोचने का लेवल है वो डेवलप हो चुका है, आपके अंदर नए नए क्रिएटिव
आइडियाज़ क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको ना आंसर मिल रहे हैं, आपको डीप कनेक्शन फील हो रहा है। जो लोग कहते थे ना कि हम एंजल से, डिवाइन से, देवी माँ से, माता से या फिर शिव जी से हम कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं, इस टाइम आप बहुत कनेक्शन फील करोगे, क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो उस एनर्जी ने आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव किया है। फियर आपका दूर हुआ है, एंजाइटी आपकी दूर हुई है। आने वाले में आप मतलब जो टाइम आपका शुरू हुआ है ना, यहाँ पे आपको करेज मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, विजडम मिलेगा, ठीक है। अपनी लाइफ को, 3D लाइफ को पूरी तरह से प्रॉपरली बैलेंस बनाने के लिए सारा कुछ अब आपको मिलने वाला है। बस इतना है कि आप किस तरह से उस एनर्जी का यूज़ करते हैं। या तो आप ओवर थिंकिंग करके, दूसरों को ब्लेम करके, या दूसरों के लिए गलत स्टैंड करके, या फिर लोग जो आपको गलत कह रहे हैं उनके बारे में सोच के टाइम वेस्ट कीजिए, या फिर अपने आप को एक अपने कंफर्ट जोन में लेके आइए, अपनी एनर्जी को कंफर्ट कीजिए, बैलेंस कीजिए और फिर आगे की प्लानिंग कीजिए, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है, तो इस एनर्जी को यूज़ करना आपके हाथ में है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए, और साथ में लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, और फॉलो भी करना मत भूलिएगा।